अगर किसी को देखकर ये लगता है कि हमें भी ये काम करना है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है सबसे यंगेस्ट कंट्री है जिसमें मोर देन 50% इज यूथ। तो यूथ के पास वो पावर है कि वो कुछ भी चेंज ला सकते हैं। तो आप भी इस चीज को अपने जीवन में या अपने कॉलेज लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए, को एग्जीक्यूट कीजिए और जाकर इन्हीं सोशल एक्टिविटीज के अंदर अपने आप को डालिए। और जिन जो नीडी पीपल है, क्योंकि हमारे इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो उसमें ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज की कमी है, अपॉर्चुनिटीज उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटीज और ऑफ द पॉलिसीज नहीं है। तो मैं जितने भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या कोई भी अगर मेरी वीडियो को देख रहा है, कोई लीडर हो या जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हो, तो प्लीज आप एक ऐसी प्लान और एक ऐसा आउटलेट रेडी कीजिए कि सारी लड़कियों को, गर्ल्स कॉलेज है हमारा, ऑलमोस्ट बहुत गर्ल्स एक्टिव है, बहुत नहीं है, लेकिन जो नहीं है उनके पास भी टैलेंट है, दे वांट टू डू, बट उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। सो आई वांट कि एक ऐसा लेआउट रेडी कीजिए कि हर एक पॉलिसी का और हर एक चीज का ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हो और सबको मौका मिले, सबके टैलेंट का यूज हो। ह्यूमन रिसोर्स पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया के पास ज्यादा है, तो तभी हमारा इंडिया तरक्की करेगा, तभी वो 2047 तक विकसित भारत बन पाएगा। वर्णी मेरे साथ है और एनएसएस की वो प्रेसिडेंट है। आज उनको मंच से सम्मानित किया गया और साथ ही उन्होंने हर्षोल्लास के साथ आज के इस दिन को मनाया है। और डांस भी आपने वर्णी का देखा, बहुत माशाल्लाह बहुत सुंदर डांस इन्होंने किया है। वर्णी, क्या है एनएसएस, कब से जुड़े हैं और क्या क्या उपलब्धियां इन सालों में हुई है? सर, एनएसएस यूनिट ऑलमोस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज में है। तो एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, तो राष्ट्र की सेवा की योजना में आप क्या कर सकते हैं। तो जो एनएसएस है ये हमारे इंडिया में हर स्कूल, हर कॉलेजेस में चला जाता है, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, बच्चों को पढ़ाना, सोशल एक्टिविटीज, क्लोथ डोनेशन, बुक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब होता है। तो मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही एनएसएस से जुड़ी हूँ। फर्स्ट ईयर में आई वाज द स्टूडेंट हेड एंड इन second year I was a joint secretary, and with the support of teachers, with the support of my peers and with the support of my parents also, उनकी वजह से मैं थर्ड ईयर में एनएसएस की प्रेसिडेंट बनी, जो कि एक एनएसएस की सबसे हाईएस्ट एंड टॉप मोस्ट पोस्ट होती है पूरी दिल्ली के। नो सर, दैट वाज या ओनली कॉलेज। पूरी दिल्ली का एनएसएस का प्रेसिडेंट आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई पोस्ट है। तो उसमें ये रहता है कि जो एनएसएस यूनिट है, इट्स नॉट ओनली कन्फाइंड टू द स्टेट्स, इट्स कन्फाइंड टू स्कूल्स, कॉलेजेस, अब वो किसी भी स्टेट के हों या वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों। तो हमने अक्सर एनएसएस के छात्रों को देखा है, कहीं कोई नेताजी आए होते हैं, कहीं कोई गेस्ट आए होते हैं, वहाँ पर आप लोगों को जाकर बिठा दिया जाता है। जब पार्टिसिपेट के, चलो यार बच्चे आए हैं देखने के लिए, भीड़ इकट्ठी करनी है, कुर्सियों पे दिखाना है कि हाँ भाई नेताजी, इतनी भीड़ थी। लेकिन जब मैं आज आपके कॉलेज में आया और मैंने यहाँ पर एक बच्चों ने स्टॉल लगाया हुआ था पीछे, और वो अपनी उपलब्धियां दिखा रहे थे कि हमने किस तरीके से मरीन बस्तियों में जाके बच्चों को शिक्षित किया है। डॉक्टर्स की वो दिखा रहे थे कि हमने कैसे मरीजों की सेवा की, मतलब पूरी हिस्ट्री उन्होंने जब दिखाई तो मुझे लगा कि यार ये तो पर्दे के पीछे कुछ और ही चीज है, मतलब हकीकत में कुछ और चीज है। यस सर, ये सर हमारे यहाँ पे है कि मतलब कोई भी, अगर जैसा कि आपने अपने पहले वाले वाक्यों में कही है, ये थोड़ी बात कुछ हद तक सही है, लेकिन इसको मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया जब तक कि वो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं बनी। मैं हमेशा मतलब आप भी चेयर्स पे बैठी हैं जाके भीड़ बढ़ाने के लिए? जी सर, जब आप किसी के अंडर आपको काम करना होता है तो आपको करना पड़ता है, बट ये है कि जब चीज कोई आपके हाथ में आती है तब आप उसको रोक सकते हैं। और जब ये चीज मेरे हाथ में आई तो आप देख ही रहे हैं हमारा प्रोजेक्ट उड़ान, जिसमें हमने मादीपुर के स्लम्स में जाके बच्चों को पढ़ाया है और स्लम्स की औरतों को जाके पैड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उन्हें मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में इतना कुछ बताया है, और हमने स्कूल्स में जाके वर्कशॉप की हैं। तो ये हमने कॉलेज से बाहर किया है। दैट इज रियल एनएसएस इन माई सेंस। तो मैंने अपने टेन्योर में अब तक, अब मुझे 3 साल पूरे हो गए अपने टेन्योर में, तो मेरे से जितना हो सका कि मैं कॉलेज के साथ साथ बाहर का भी आउटरीच प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम में इन्वॉल्व रहूं, मैंने उतना किया है। आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, मैंने कुछ लोगों से चर्चाएं की हैं, तो जो आपके कन्वेयर हैं प्रोफेसर चंद्रकांता के माथुर मैडम, आप लोगों को मतलब वो प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आपको ये जाना ही है, क्लासेस छोड़नी है और वो मरीन बस्तियों में जाके बच्चों को पढ़ाना है, इस तरह का आरोप? सर देखिए, इंडिया में अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमारा राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, हम किसी के सबऑर्डिनेट में काम नहीं करते। अगर मैम को हमारे ऊपर जबरदस्ती की जा रही है तो हम एनएसएस वॉलंटियर है ही नहीं। एनएसएस वॉलंटियर कौन होता है? जिसको खुद से लगे कि मुझे ये काम करना है। स्वेच्छा से। तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी एनएसएस की टीम ही इतनी जबरदस्त है, इतनी डेडिकेटेड, इतनी हार्ड वर्किंग है कि अगर आप उनको 2 दिन पहले कुछ काम बोलेंगे तो वो अपना काम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है।
तो उस सब चीज के लिए अगर किसी को जबरदस्ती थोपना पड़ा तो वो एनएसएस का काम कभी हुआ ही नहीं। जो काम हुआ है हमारे एनएसएस वॉलंटियर की खुद की इच्छा से हुआ है। मतलब ये स्वेच्छा से देश के लिए, या कहें कि पहले क्षेत्र के लिए, क्षेत्र अच्छा होगा तो शहर अच्छा होगा, शहर अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, इस भावना को लेकर आप चल रहे हैं। यस सर, इसके क्योंकि हमेशा कभी भी अगर स्वच्छता की बात भी आती है तो ये बोलता है आप अपने घर के आसपास को साफ करिए, गांव खुद ब खुद साफ हो जाएगा। आप 3 लोगों की मदद करिए, उन 3 को बोलिए आप आगे 3 की करिए, खुद ब खुद हो जाएगी। अब कोई बीच में आके कोई इस साइकिल को तोड़ता है तो वो एक हमारा मोमेंट खराब हो जाता है। बट हमारे एनएसएस के सारे वॉलंटियर्स, सारे टीम मेंबर ऐसे हैं कि उन्होंने ये चीज खुद की है, मदद वो करते हैं, वो अपना काम अपने कॉलेज लेवल, अपने घर के लेवल, इवन हमारे सर बच्चों ने, हमने एनएसएस डे पे हमने क्या चलाया था प्रोग्राम, एनएसएस फोटोग्राफी डे हमने रखा। हमने उसमें कहा कि आप ये फोटोग्राफी कंपटीशन है, आपको क्या करना है, अपने आसपास कोई भी सोशल एक्टिविटी करनी है और उसमें हम आपको फिर प्राइज देंगे। उस दिन भी इतने बच्चों ने जाकर हॉस्पिटल्स में जाकर अपने घर के आसपास सफाई करी, जाके अपने आसपास के स्लम्स में जाके बच्चों को पढ़ाया। तो ये क्या हुआ, एक हमने उनके अंदर ये फीलिंग क्रिएट करी कि इन एनएसएस ये चीजें होती हैं, इन एनएसएस सेवा ना नर सेवा, तो वही है नर सेवा नारायण सेवा। सेवा बोले तो अपना टिकट, अपना टाइम और अपना टिफिन, मतलब किराया भी जेब से लगाना है, समय भी देना है और खाना भी घर से लेकर जाना है, किसी दूसरे से 5 रुपए नहीं मांगने हैं। सेवा इसी को बोलते हैं सर, यही सेवा होती है। लेकिन अभी हम कॉलेज के बच्चे हैं, हम कमाते नहीं हैं। कुछ बच्चे दिल्ली के बाहर के हैं जो यहाँ पे आके रह रहे हैं, कुछ बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से जहां तक हुआ मैंने उनकी वो चीज कॉलेज से रियम्बर्स करवाई है, खुद जाकर कि मैम ये बच्चों का खुद का पैसा लगा है, ये बच्चों वहाँ इतनी मेहनत से बच्चे जा रहे हैं, उनको ये मिलना चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए, उनका किराया देना चाहिए। जिसने कहा कि नहीं दीदी मैं ये खुद कर लूंगी, ये मेरा है, लेकिन जब भी मुझे लगा कि नहीं बच्चे इतना तो बनता है आपको देना। क्या लगता है, क्या जिस तरीके से आपका यहाँ एनएसएस का जो कैंप लगा और सारी चीजें मैंने देखी हैं और आज भी इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, वार्षिक उत्सव था आपका, आप लोगों ने पूरा एंजॉय किया है इसको, दूसरे कॉलेजेस में जहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है उनको क्या मैसेज देना? सर मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि जाकर अपने कन्वीनर्स और को कन्वीनर से बात कीजिए, आप अपने आइडियाज को ड्राफ्ट लेवल पर उनको दिखाइए। क्योंकि देखिए जब तक आप उनको जाकर बोलेंगे नहीं, जब तक आप अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में जाके बोलेंगे नहीं तो वो नहीं करेंगे। आप उनको बोलेंगे कुछ करो, वो आपको बोलेंगे आपको क्या करना है, आपके पास प्लान है, वो सबसे पहले प्लान मांगेंगे। तो आपको क्या दिखाना है कि सर मेरे पास पूरा प्लान है फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड, ये चीज है, आप मुझे ये चीज प्रोवाइड करो, आई विल डू दैट, इसका आउटकम ये होगा और इसका ऑब्जेक्टिव ये है। तो क्यों नहीं कोई आप लोगों से भी मदद वो ले सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल, हम बिल्कुल रेडी रहते हैं कि अगर किसी कॉलेज को हमारे साथ कोलैब करके अगर ये कोई इवेंट करना है, कोई सोशल एक्टिविटी करनी है तो बिल्कुल वी आर देयर। चलिए, बहुत कह सकते हैं कि अभी 76 साल हुए हैं और 76 साल पहले, आज़ादी से पहले, इन जो मेरे साथ में शख्सियत खड़ी हैं इनको गेट से अपने घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी और मात्र 76 साल में संविधान ने जब हिंदू कोड बिल के माध्यम से इनको जो राइट्स दिए हैं, आज वो राइट्स हैं कि आज खड़ी हैं और दिल्ली पर राज कर रही हैं। दिल्ली पर राज करने का मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक रूप से राज कर रही है या राज कर रही है, लेकिन दिलों में राज कर रही है, उन मलिन बस्तियों में, उन गरीब बच्चों में जिनके पास खाने को नहीं है, पढ़ने को नहीं है। तो पूरी वीडियो के बारे में और खासकर मैडम के जज्बे के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं बहुत कम ऐसे विषय हैं जिन पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन ये विषय ऐसा था जिस पर मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति का जो उदाहरण इस कॉलेज से निकलकर आ रहा है वो अपने आप में एक अनूठा है। ये लड़कियों का ग्रुप है, कॉलेज का मूवमेंट कॉलेज है, घर से निकलती हैं, कॉलेज आती हैं, उसके अलावा ट्यूशन भी जाते होंगे, पढ़ते भी होंगे, लाइब्रेरी भी जाते होंगे, लेकिन उसके अलावा अगर ये देश की उन्नति में भी अपना सहयोग दे रही हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, राठौर मैडम की बात से एक बात तो समझ में आती है, एक बहुत पुरानी कहावत है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो जैसा कि राठौर मैडम ने कहा, देश की सरकारों को भी उन्होंने एक मैसेज दिया है छोटा सा कि आप हम यंगस्टर्स की मेहनत को या हमारी ऊर्जा को यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लान आप लोगों को बनाने होंगे। पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।